मीन राशि वालों, शनि इस समय वक्री हो चुके हैं और शनि आपके हृदय पर है। हृदय पर शनि वक्री अवस्था में आपको बहुत बड़े राहत देने वाले हैं। समझिए कि आपने जो परेशानियों का सामना बहुत समय से किया है, आप सोच सोच कर मतलब कल्पना कर कर के कि हमें ये काम करना है, वो करना है, बहुत कुछ बड़े बड़े सपने ख्वाब देखकर भी आपके वो काम पूरे नहीं हो पा रहे हैं। यहाँ तक कि डिले हो रहे हैं और डिले शनि ही कराते हैं। कोई काम आपका होगा, वो जल्दी बनेगा ही नहीं, यहाँ तक कि आपको लगेगा कि वो काम होगा ही नहीं। आपको ऐसा लगेगा कि आपका कार्य नहीं बनेगा, पैसे नहीं आएंगे, मतलब जॉब नहीं लगेंगे, बिजनेस में नुकसान होना शुरू हो जाएगा, पैसे की कमी होना शुरू हो जाएगा, कर्ज आपको लेना पड़ जाएगा और बीमारी से ग्रसित हो जाएंगे। यहाँ तक कि छोटे मोटे टेंशन, तनाव और आपका वाणी खराब हो जाना, झगड़े विवाद हो जाना, ऐसी स्थिति आपके जीवन में आ जाती है। और आपको तो पहले ही ये पता है कि बहुत समय से आपने ऐसी स्थिति को भी देखा है, ऐसी समस्या, ऐसी परेशानियों का भी सामना आपने पहले भी किया है। इसके पीछे कारण क्या था? इसके पीछे सबसे बड़ा कारण रहा है शनि की साढ़े साती। साढ़े साती में भी ऐसी परेशानी आती है, लेकिन लोग ये समझते हैं कि साढ़े साती बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं करेगा। कुछ लोग ये समझते हैं कि बहुत भयंकर नुकसान करेगा, लेकिन आपको ये बता दें कि शनि की साढ़े साती में एकदम से न तो बहुत बड़ा नुकसान होता है, लेकिन ये है कि परेशानी आपके ऐसे जकड़ते हैं कि आपको एकदम से कह सकते हैं कि धीरे 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 आपको परेशान करके आपके जीवन में बहुत कुछ ख़राब कर देता है। क्योंकि ये समझ लें कि शनि की साढ़े साती में आपके जहाँ पर शनि की दृष्टि रहती है, वो चीज़, वो भाव के प्रभाव एकदम ख़राब होने लगते हैं। और इसलिए हमने कई बार आपको बताया है, आपने बहुत समय से परेशानियों का भी सामना ऐसे किया है। परिवार में झगड़ा होना, परिवार से अलग होना, परिवार में विवाद होना, पैसे की कमी हो जाना, कर्ज होना, जो चाहिए वो मिल नहीं पाना, जो चाहिए जिसके लिए मेहनत करें उसका कोई फल ही नहीं मिलना, ऐसी स्थिति बन जाती है। एकदम से उदासी, किसी से बात करने का मन नहीं करना, किसी से मिलने का मन नहीं करना, ऐसी सोच आपके अंदर एकदम से कह सकते हैं कि आपको घनघोर जीवन में अंधेरा ही अंधेरा दिखता है। आपको जीवन में सफलता दिखता ही नहीं, आपको लगता ही नहीं कि कुछ अच्छा होगा। अब तो हमारा जीवन एकदम से नर्क हो जाएगा, कुछ अच्छा होगा ही नहीं। अब आपको बताते हैं कि ये टेंशन से आपको मुक्त अब कर देगा। सबसे बड़ी खुशखबरी तो यही है कि अब आपको वो टेंशन देखने को नहीं मिलेगा जिस टेंशन के कारण आप परेशान चल रहे थे। अब आपको हृदय पर शनि है, तो हृदय, जैसा कि कई लोगों को बता दें, हमने कई बार बताया भी है, शनि 3 भाव पर रहते हैं। एक तो सर पे रहेंगे तो दिमाग खराब होगा, हमेशा टेंशन में रहेंगे। हृदय पर भी रहते हैं तो टेंशन में आप रहते हैं। और कई बार तो ऐसे में इंसान का जो कहते हैं कि हार्ट अटैक आ जाना, हृदय से संबंधित बीमारी जैसे बीपी वगैरह की समस्या हो जाना, या फिर ऐसे कई चीज़ जो आपके हृदय से संबंधित जो जितने बीमारी होते हैं, वो सब आपको घेर लेता है और आप बहुत बुरे हालत में हो जाते हैं। हाँ, खास करके साढ़े साती चल रही है और आपके पर्सनल कुंडली में शनि अस्त के हैं। शनि पर कह सकते हैं कि राहु और केतु की दृष्टि है। वैसे तो राहु और केतु से श्रेष्ठ शनि माने जाते हैं, और शनि खराब है तो समझ लीजिए कि राहु केतु भी खराब है। जिसका शनि अच्छा नहीं है उसके राहु केतु भी अच्छा फल नहीं देता है, तो सोचिए आपको कई गुना नुकसान होने लगता है। शनि अस्त के हैं, वो भी नुकसान करता है। मतलब आप मेहनत करते जाइए, आपको फल बिल्कुल नहीं मिलेगा। आपका जितने भी काम आप करेंगे, जितने भी आप मेहनत करेंगे, क्रेडिट कोई और ले जाएगा। कई बार तो आपने देखा भी होगा कि आप ऐसे काम करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, और घर में जो, या घर में ही समझ लें एक एग्जाम्पल के रूप में, घर में आप सब कुछ करते हैं लेकिन बड़े कार्य कोई और करता है। जैसे आपने जितने खर्च किया, आपका खर्च जो है वो छोटे छोटे खर्च होंगे, और वो छोटे छोटे खर्च होकर 10,000, एक एग्जाम्पल के रूप में 10,000 आपने खर्च कर दिया। और वही जो आपके घर का कोई और सदस्य है, जैसे आपका भाई हो, वो खर्च करते हैं 2,000, लेकिन वो दिखता है, वो ऐसा दिख जाता है कि हमेशा लोग कहेंगे कि ये बहुत अच्छा चीज़ बनाया है, ये तो बहुत अच्छा खरीद कर लाया है। अब वो आपने 10,000 खर्च किया, वो दिखा नहीं, क्योंकि आप छोटे छोटे चीज़ खरीद कर लाए, वो यूज हो गया खाने पीने का और दवा वगैरह का इस्तेमाल करके। तो ये क्रेडिट आपके नहीं हो पाते हैं, जो आप चाहते हैं वो क्रेडिट आप नहीं ले पाते हैं, क्योंकि शनि आपका अस्त है। आपका काम भी डिले होने लगता है, मन भी अशांत होता है, लगता है रोने का मन करता है, क्या करें, जीवन एकदम से उदास हो गया, कैसे क्या होगा, आगे क्या होगा, आगे कैसे तरक्की करेंगे, कुछ दिखाई नहीं देता है, कुछ समझ में नहीं आता है। तो ऐसी स्थिति, कम से कम ये समझ लें कि शनि जब हृदय पर रहते हैं तो ऐसे सोच होते होते, टेंशन लेते लेते, डिप्रेशन होते होते हृदय आघात आता है, और हृदय पर आपके जो चोट लगते हैं उसके कारण
कई बार तो जीवन बहुत ज़्यादा समझ सकते हैं आगे। बस यही हम आपको कहना चाहते हैं कि इन चीज़ों से अब आपको मुक्ति मिल गई है। अब आपके आगे के जो समय है उसमें आपको कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। अभी तो फिलहाल यही कहेंगे कि शिव जी की आराधना जितना ज़्यादा करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। और आपको बता दें, शिव जी खुद गुरु हैं शनि के, इसलिए अब आप शनि के लिए शिव जी को आराधना करेंगे तो काला तिल का प्रयोग जरूर कीजिएगा। जब भी इनकी पूजा करें काले तिल का प्रयोग जरूर करें। इससे शनि को समझ में आ जाएगा कि शिव जी की आराधना करने आप जा रहे हैं तो उनके लिए करने जा रहे हैं, उनको खुश करने के लिए जा रहे हैं, उनके गुरु के पास जा रहे हैं तो उनको खुश करने के लिए जा रहे हैं। जैसे आप यदि किसी अपनों का कोई सामान लेकर जाते हैं कि चलो तुम्हारे दुकान का मैं सामान लेकर अपने घर जा रहा हूँ, तो वो खुश हो जाता है कि भाई मेरा ही सामान लेकर जा रहा है अपने घर में। वो खुश हो जाता है कि इस चीज़ मेरे प्रोडक्ट को ले जा रहा है, मेरे प्रोडक्ट की प्रशंसा हो रही है। तो वो वही चीज़ है। और भी कुछ आप समझ सकते हैं। तो यही हम कहना चाहते हैं कि आप कहीं ना कहीं काले तिल का प्रयोग ज़रूर कीजिएगा और जितने सावन तक, पूरे सावन तक कीजिएगा। और अभी जो स्थिति बन रही है ये आपको बता दें कि 11 दिसंबर तक आपके जीवन में बहुत कुछ परिवर्तन हो जाएगा। यदि आपने सावन वगैरह में जो हमने उपाय बताए वो सब उपाय करते रहते हैं और रुद्राभिषेक वगैरह भी करवाइए घर में। यदि अच्छे खासे पैसे आपके पास हैं तो रुद्राभिषेक में एक आता है नमक चमक करके, वो जो रुद्राभिषेक होता है उसमें खर्च होते हैं लेकिन ये बहुत अच्छा फल मिल देता है, बहुत ज़बरदस्त फल देगा। घर भी सुरक्षित हो जाएंगे, घर का नकारात्मक ऊर्जा भी दूर होगा, साथ साथ आपके ऊपर के जो नेगेटिव प्रभाव है वो भी चले जाते हैं और शनि के 7.5 वगैरह में भी बहुत राहत मिलता है और भी कुछ फ़ायदा होता है। राहु केतु भी इससे कहीं ना कहीं पीछे हट जाते हैं। यदि वो बुरा प्रभाव दे रहे हैं तो अपना अच्छा प्रभाव भी देने लगते हैं। तो ऐसे अवसर को, ऐसे अच्छे समय को गंवाने से आपको बचना चाहिए। कई बार हमने अच्छी सलाह भी आपको पहले से दी है। यदि कुछ नहीं कर सकते हैं, पैसे का अभाव है, तंगी है, परेशानी है, तो 1 लोटा जल शिव जी को प्रतिदिन अर्पित करते रहिए, थोड़ा सा काला तिल डालकर। इससे शिव जी भी प्रसन्न, साथ साथ राहु केतु और शनि भी प्रसन्न। तो ये चीज़ आप करते रहें। अब आपके जीवन में होगा क्या, इसके करने से फ़ायदा होगा कि आपके जॉब आदि की संभावना बहुत प्रबल हो जाएगी। जी हाँ मित्रों, जॉब की संभावना बहुत प्रबल हो जाएगी। शनि जो है वो आपके जीवन में ऐसा जॉब देंगे जिसमें आपको मतलब अनुशासित बना देते हैं। जब इनका बेहतर प्रभाव होता है आपके ऊपर तो ये आपको अनुशासित बना देते हैं। आप कितना भी आलसी हो क्यों ना, आपको अनुशासित बनाते हैं तो आपके सबसे पहले जॉब लगते हैं। तो सोचिए, जॉब लगेंगे तो सबसे पहले आप अनुशासित हो जाएंगे। अब ये कैसे होंगे, आपको तो उस टाइम पर जाना ही है, उसके लिए उस समय स्नान करना है, खाना पीना जो है टाइमली आपको उस समय खाना पीना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। इसके साथ साथ आपको ऑफिस में जाना है, वहाँ छुट्टी का समय, लंच का समय जो भी है वो तो उसका टाइम फिक्स है। तो आपने तो नियम का पालन करना शुरू कर दिया, इसका मतलब आपने शनि को फॉलो करने लगे। अब आपको शनि जब अच्छे प्रभाव देने लगेंगे तो जॉब तो देते हैं, क्योंकि जॉब का मतलब है नियम से चलना। आपको छुट्टी मिलेगा तभी जाना है, एप्लीकेशन देकर जाना है। अब ये शनि का प्रभाव तो आपके ऊपर पड़ने लगा, शनि तो खुश हो गए तो आपको नियम से बांध दिए, और नियम से बांध दिए तो जो आप जॉब चाह रहे हैं जॉब मिल जाएगा। तो ये चीज़ है कि आपको अच्छे तरीके से, या बिजनेस चाहते हैं, बिजनेस कर रहे हैं तो आपको वहाँ भी आप नियम से लगभग चलते हैं। जैसे आप समझिए कि नियम से क्या रहता है, इतने बजे शॉप खोलना है, इतने बजे आपको शॉप बंद कर देना है। तो ये कहीं ना कहीं एक नियम होता है कि फिर सामान आपको लाना है, बहुत तरह के जो होते हैं, ग्राहकों से व्यवहार अच्छा करना है। तो इस तरह से और इनकम तो सबसे शनि का सीधा संबंध मणि से भी माना जाता है। हाँ, धीरे धीरे ही सही, लेकिन जो देते हैं अस्थाई देते हैं, लंबे समय तक आपको फ़ायदा दे वो चीज़ आपको देते हैं। तो बस यही समझिए, अभी आपको लिए बहुत अच्छा समय है। इस समय थोड़े धैर्य रखने की क्षमता भी आपके अंदर आ जाएंगे और नियमित रूप से आप इस समय अपने काम में, जो काम छूट गया है वो काम भी लग जाएगा। अब कर्ज में आप हैं तो कर्ज भी आप धीरे धीरे पूरे करते करते, छोटे छोटे अमाउंट ही सही, लेकिन आप कर्ज को देकर मुक्त भी हो जाएंगे। अब यहाँ थोड़े से परेशानी कहाँ होगी, हृदय पर जब रहते हैं शनि तो परेशानी जो आपके साथ, जैसे हमने बताया रक्तचाप की समस्या, इससे भी आपको राहत अब मिल जाएगा। जैसे कुछ मामलों में आपके जो हृदय से संबंधित बीमारी है वो भी धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे। कहीं ना कहीं ये समय आपके लिए एक बेहतर बदलाव की तरफ आपको ले जाएगा और आपने जो निगेटिव दिमाग में रखा है वो धीरे धीरे आपके समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि शनि की 7.5 मान कर चले समाप्त है, ऐसा नहीं है, लेकिन ये मान कर चले कि समाप्त है, ख़त्म है। तो इसमें आपको राहत मिलने लगती है, जिससे कि आपके तरक्की, सफलता, उन्नति का नया नया अवसर प्राप्त होता है और आप बहुत आगे निकल जाते हैं। तो आप समझ चुके होंगे, बस यही करना है आपको। ध्यान, जैसा हमने बताया, सारे काम करें और चैनल को सब्सक्राइब रखें। आज के लिए इतना ही। आपका समय बेहतर हो।
मंगलमय हो, खुशियों के साथ बीते इसी के साथ। जय माता दी। राधे कृष्णा। ओम नमः शिवाय।